तो आज डिस्कस करेंगे कार 24 का राउंड 1 इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? और आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं फ्रंट एंड का तो हायर ऑर्डर फंक्शन का जिक्र होगा जरूर, राइट। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? जैसे नॉर्मली फंक्शन हमारा लिखते हैं इंट ए इंट बी, और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो जो हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किए होते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए 2 3, इन्हें क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ये होते हैं पैरामीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर हम पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करेंगे। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे हम एक फंक्शन ही पास कर दें, यहाँ पे एक फंक्शन ही पास कर दें, तो जो है उसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जब कोई फंक्शन क्या करता है, लेता है एक फंक्शन एज अ इनपुट ले रहा है यहाँ पे, तो उसे क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। या फिर वो रिटर्न करता है एक फंक्शन, हम नॉर्मली इंटीजर रिटर्न करते हैं या ऑब्जेक्ट करेंगे, अगर वो फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है तो हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं? वो या तो एज अ आर्गुमेंट, एज अ लेते हैं आर्गुमेंट, राइट, यहाँ पे फंक्शन इनपुट में लेते हैं, और या फिर रिटर्न करते हैं, ये होते हैं। अब ये और डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्राइस का एरे है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, मान लो एक फेस्टिवल सेल होती है, एक क्लियरेंस ऑफर, क्लियरेंस सेल होती है, फेस्टिवल ऑफर। फेस्टिवल में हमें 20% का डिस्काउंट देना है, और जब स्टॉक खत्म होने वाला हो चीजों का तो हमें 50% का डिस्काउंट देना है। और हमें ये लिस्ट दिखानी है दोनों लोगों को, ये जो है लिस्ट हमें दिखानी है। तो जब हमारे 20% डिस्काउंट हो तो इसमें 20% डिस्काउंट करके सारी लिस्ट दिखा देना, अगर 50% हो तो इस तरीके से। तो हमने यही किया। तो देखो, 2 एरो फंक्शन बनाया, राइट। उसमें क्या लगाया, जब फेस्टिवल ऑफर हो तो p इंटू 0.8 कर देना, राइट, सबको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जब क्लियरेंस सेल हो तो p इंटू 0.5 कर देना, ठीक है, कर दिया। अब हमने ये एक अप्लाई डिस्काउंट नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो प्राइस एरे, जो इनपुट में क्या ले रहा है, इनपुट में यहाँ पे ले रहा है एरे और एक फंक्शन। ये फंक्शन ही ये तो है ना, एरो फंक्शन। तो एक एरे ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया एरे और ये आ गया फंक्शन। तो हुआ क्या है, अगर आप ये वाला कॉल करते हो फेस्टिवल वाला, तो ये 0.8 लगा के मैप सबको आइटरेट कर देगा और 0.8 के हिसाब से डिस्प्ले कर देगा। और जब आप क्लियरेंस सेल करोगे तो इस पे 0.5 का लगा देगा तो कर देगा। तो ये आप हायर ऑर्डर फंक्शन समझ गए होंगे क्या होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि एक इनपुट में लेता है, राइट है, क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है या फिर रिटर्न करता है। आप यहाँ पे सर्च भी कर लो, व्हाट आर हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, क्या आएगी, फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन अदर फंक्शन आइदर टेकिंग वन और मोर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट और रिटर्निंग अ न्यू फंक्शन एज अ रिजल्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है व्हाट इज अ होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग आप ऐसे समझो, यहाँ पे आओ और इसको अपन हटा देते हैं। होस्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो जावा कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, तो int 5 लिखते हैं और SOUT system डॉट आउट println एक ही वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, जो भी होता है ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसे डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ऐसे समझ लो, आप करते हैं where x इक्वल टू हेलो, ये कर दिया अपन ने, और CLG में क्या कर दिया हमने, x, तो ये कर दिया। तो हुआ क्या, where x तरीके से कर देते। तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे आओ आप तो CLEAR कर दो, CLEAR क्लियर, और नोड ऐप डॉट JS, ये देखो आपके पास आ गया हेलो। कोई परेशानी नहीं है। समस्या तब बन जाती है अगर हम यहाँ से इसे एक्सेस करना चाहें। अब क्या आएगा, जरा ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ये समस्या है। ये एरर नहीं आ रहा है। देखो, अगर यहाँ पे नॉर्मली लेट करते हैं अपन, ये देखना, तो होना ये चाहिए वही बात है। ये देखो रेफरेंस एरर आ गई ना, यहाँ पे रेफरेंस एरर x कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, जो नॉर्मली रहता है। तो लेट कॉस्ट में तो ठीक है, ये वेर का क्या सीन है, ये बग है क्या जावास्क्रिप्ट की? नहीं, बग नहीं है। ये देखो, फिर वो ये एरर नहीं देगा भाई साहब, ये अनडिफाइंड दे देगा। तो ये क्या है, ये होता ये है, समझ लेना, यही होस्टिंग है हमारा। हमने बताया था जब हमने जावास्क्रिप्ट में प्लेलिस्ट देखना जाके, बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वही प्लेलिस्ट में जाना, जो वीडियो देखना है अब देखना है, राइट। मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि वो प्लेलिस्ट देखो, राइट, लेकिन बहुत डिटेल में, लगभग बहुत लंबी बनाई है, मतलब मुझे पता नहीं कितने आर की है, बट है बड़ी, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो होस्टिंग क्या होता था, मैंने क्या बताया, यही सारी चीजें बताई। अच्छा हाँ, ये जो है, हाँ, तो यहाँ पे होता है मेमोरी, जावास्क्रिप्ट में होता है, एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, और दूसरा होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज, पहले फेज में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हमारी मेमोरी क्रिएट होती है। क्या होती है? क्रिएट। तो देख लेते हैं कैसे मेमोरी क्रिएट हो रही है। अगर आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाओ, अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करो जाके, और उसमें आपको आना है सोर्सेज में,
और आपको लाना है, जस्ट वेट, ओके सॉरी, इधर आओ फिर से, index.html, फिर से रन करते हैं, राइट, गो लाइव, और यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करते हैं अपन, और सोर्सेस में आओ तो आपको app.js दिखेगी, राइट, और मैंने डिबगर लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से हटा दिया और इसे रन किया, ये सारी चीजें बताई हुई मैंने, ठीक। अब हुआ क्या है, ये देखो ग्लोबल स्कोप, ये देखो स्कोप दिख रहा है ना, ग्लोबल को अगर अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर ले रहे हैं, राइट, चलो ये आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको, वो इसलिए बता रहा हूँ, स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, एक्स कहीं नीचे मिलेगा, ये देखो दिख रहा है ना, एक्स अनडिफाइंड, एक्स अनडिफाइंड। इसमें हुआ क्या है, अभी हमने ये जो डिबगर चलाया, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, तो हमने पहली लाइन पे उसे रोक दिया, जस्ट हम मेमोरी में देखना चाहते हैं अभी अभी क्या हुआ, तो पहली ही लाइन पे हमें पता चला एक्स को मेमोरी मिल गई भैया, एक्स को मेमोरी मिल गई, उसमें क्या आएगा ये नहीं पता, मेमोरी मिल गई, अनडिफाइंड है, तो अगर हम पहले एक्सेस करना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, वैल्यू आएगी, ठीक, ये सारी चीज समझ आई, बढ़िया। व्हाट अबाउट अगर हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, लेट कॉन्स्ट में क्या होता है, उसमें क्यों एरर आ जाती है लेट, तो उसमें क्या नहीं ऐसा होता है, अभी ये देख लो, अगर आप यहाँ पे रन करोगे, अब आ गया लेट, तो लेट क्या नहीं आएगा बताओ, नहीं, लेट आता है, ये आ रहा है ग्लोबल के अंदर नहीं मिलेगा, ग्लोबल के अंदर आप जाओ देखो आपको एक्स मिलेगा क्या, देखो एक्स नहीं है ना, विंडो के बाद कुछ नहीं है, राइट, तो यहाँ पे क्या है, वो आता है ग्लोबल में नहीं आता, वो आता है स्क्रिप्ट टैग में, तो इसे ही बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन, राइट, क्या होता है टेम्पोरल डेड जोन समझना। तो होस्टिंग क्या होती है समझना पहले, होस्टिंग होती है, होस्टिंग रिफर टू द प्रोसेस वेयर द इंटरप्रेटर अपीयर टू मूव ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन टॉप, ठीक है, फंक्शन टॉप मतलब क्या कहना चाहते समझो, ये बोलना चाह रहे हैं कि होस्टिंग ऐसा लगता है कि ये चीज ऊपर मूव हो रही है, कंट्रोल एक्स, और ये ऐसे मूव हो रही है, और ये चीज यहाँ पे आ रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, तभी तो एक्स की वैल्यू आ रही है ना, वैसे नहीं तो एरर आता, लेकिन ऐसा फील होता है, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है ना, ये वेर के केस में हम लोगों ने तो देखा है सारी चीजें, ऐसा नहीं होता है। मेमोरी क्या होता है, एक मेमोरी क्रिएशन फेज होता है, एक मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज होता है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज। लेट कॉन्स्ट में वो चीज स्क्रिप्ट टैग में चली जाती है, जिसे अपन टेम्पोरल डेड जोन जानते हैं, और वहां से हम वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। तो होस्टिंग वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बट ये जस्ट है, मतलब ये मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जिन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है कि मेमोरी क्रिएशन फेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो उनके लिए ठीक है। बाकी अब देख लो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये क्या है कि ऐसा अपीयर होता है कि वो टॉप पे जा रहा है, ठीक। तो अगर होस्टिंग पूछा जाए तो ये बड़ा अच्छा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है लेट कॉन्स्ट क्लास ये नॉन होस्टिंग है बिकॉज टेम्पोरल डेड जोन, टेम्पोरल डेड जोन मतलब ये किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेट कॉन्स्ट वाले मेमोरी में क्रिएट होते हैं जहां पे उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट आर क्लोजर, क्लोजर क्या होते हैं, क्लोजर वो होते हैं, ये समझो आप नॉर्मली एक चीज समझो, क्लोजर क्या होते हैं, अपन यहाँ पे आ जाते हैं और फंक्शन लिखते हैं आउटर, ठीक, आउटर लिख दिया, और यहाँ पे क्या किया हमने, लेट काउंट, काउंट इक्वल टू कर दिया 0, ठीक है, और रिटर्न कर दिया। अब देखो एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं अपन, फंक्शन इनर, तो ये है एक हायर ऑर्डर फंक्शन, देखो एप्लीकेशन मिल गया। अब काउंट प्लस प्लस करना है अपन को, और CLG में क्या करना है, काउंट, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटर। अब यहाँ पे समझना, ये देखो हमने क्या किया, कॉन्स्ट, मान लो रिजल्ट जो आया अपन को आउटर, ये देखो हमने क्या किया, आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया, कंट्रोल एस, ये क्या किया हमने, आउटर फंक्शन को कॉल किया, ठीक, ऐसे समझो, ये जो चीज है हमने कंट्रोल एक्स, अभी क्या किया हम ऐसे ही तो करते हैं, अच्छा, तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो स्टोर कर दिया। अगर हम RES को प्रिंट कराना चाहें, देखो क्या आएगा, हम यहाँ पे CLG में अगर RES करें जो उसने रिटर्न करा है, तो क्या होगा, RES करेंगे और यहाँ पे आ जाओ, कंसोल में जाएंगे अपन, तो कंसोल में जाओ, यहाँ पे देखो इनर फंक्शन आया, क्या आया, इनर फंक्शन, कंट्रोल एस करो, तो हमारे पास क्या आया, इनर फंक्शन, इसे कट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है हमने देखा, जस्ट वेट, कंट्रोल Z, ये जो है इनर फंक्शन आया, इसको क्या कर देते हैं अपन, कमेंट, तो ये चीज आई रिटर्न में, ठीक है, ये क्या है, रिजल्ट, ये आया, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को कॉल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को कॉल करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो इनर फंक्शन आया ना, अब रिजल्ट को जरा कॉल करना, देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये देखो, अरे ये डिविजर हटा दो भाई, कंसोल पे देखना आके, ये देखो 1 आ रहा है ना, बना रहा है। अगर इसी फंक्शन को एक बार और कॉल करेंगे तो क्या होगा, RES 2 बार हमने कॉल कर दिया, तो ये देखना, तो 2 आ रहा है, हो क्या रहा है समझना, इसने क्या किया, फंक्शन तो रिटर्न किया, पर इसने पता एक चीज और भी याद करी,
कह रहा है हम रिटर्न तो हो रहे हैं लेकिन हमें पता है काउंट की वैल्यू 0 है। इसे बोला कि तुम रिटर्न होके जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। वो कह रहा मैं जा तो रहा हूँ बट एक चीज मैं याद रखूंगा, काउंट की वैल्यू 0 है भाई, क्योंकि यहाँ पे उसकी कुछ चीजें यूज हो रही है तो उसकी वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ेगी। तो क्लोजर यही है कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा बट कुछ चीजें हैं अगर इनर फंक्शन में यूज हो रही है तो उसके साथ वो बाइंड करके जाएगा, वो चीज याद रखेगा। तो यही है क्लोजर। समझे थोड़ा थोड़ा क्लोजर क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे अगर डेफिनेशन समझाते, जब एक फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है इवन आफ्टर आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, फंक्शन ये जो हो गया प्लस उसका लेक्सिकल, इसे बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल है उसे बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। तो इनको मिला के बनता है क्लोजर, ये दोनों मिला के बनते हैं। ठीक, बढ़िया, समझ आया। तो आपको एक बार ये दिखा भी देते हैं, अगर यहाँ पे आप आओ और सोर्सेज में जाओ और app.js में यहाँ पे डिबगर लगा दो, अब समझना, ये देखना, और ये रन कर दिया तो हुआ क्या समझना। ये नॉर्मली देखना, क्लोजर आपको दिखेगा अभी। अब हमने देखो आगे बढ़ाया नॉर्मल, तो फंक्शन चल रहा है बढ़िया, काउंट की वैल्यू 0 है, बढ़िया आगे चल रहा है, सब बढ़िया आगे चल रहा है। अब देखो आया है रिजल्ट, तो रिजल्ट आया है यहाँ पे स्कोप, जस्ट वेट, रिजल्ट आया है। और फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये देखो, ये जो है कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में ग्लोबल, जस्ट वेट, ये देखो रिजल्ट दिख रहा है राइट। अगर स्क्रिप्ट टैब में रिजल्ट को ओपन करेंगे, इस रिजल्ट को ओपन करेंगे, जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में क्या क्या है, इस फंक्शन के अंदर क्या क्या है। एक तो ये फंक्शन है नॉर्मली, इस प्रोटोटाइप को ओपन करेंगे, एक तो नॉर्मली हमारा जो फंक्शन है उसके जो प्रोटोटाइप है वो है, फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ये देखो, जस्ट वेट, ये देखो ये 4th लाइन से स्टार्ट है ना फंक्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो एक वो फंक्शन होगा, स्कोप, उसके अंदर रिजल्ट के अंदर एक फंक्शन है और एक स्कोप्स में और देखो 3 चीजें मिलेंगी। एक क्लोजर मिलेगा, क्लोजर क्या है, क्लोजर ये देखो आउटर फंक्शन का, ये देखो क्लोजर लिखा है ना, तो यही क्लोजर होता है। तो वो जब रन होता है तो अपने साथ क्या करता है, आउटर मेमोरी वेरिएबल भी लाता है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, या फिर एक थोड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो, जैसे हमने क्या किया बिफोर जावास्क्रिप्ट, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाते थे ना नॉर्मली क्लास वगैरह में, तो एक प्राइवेट वेरिएबल की तरह भी काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया तो इसे कोई बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। अब हमने किया क्रिएट बैंक अकाउंट, तो ये फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर 1000 वैल्यू डाली तो 1000 इनिशियलाइज हुई और ये फंक्शन रिटर्न हुआ, ये फंक्शन एज ए रिटर्न हुआ। तो अब जब रिटर्न हुआ तो हमने क्या कॉल किया, ये 2 चीजें रिटर्न हुई है। क्या रिटर्न हुई है, माई अकाउंट में 2 चीजें हुई, एक डिपॉजिट आया, एक विड्रॉ आया। तो माई अकाउंट डॉट डिपॉजिट 15 500 कर दिए, तो इसमें 500 ऐड हो गए और यहाँ पे क्या किया, बैलेंस शो कर दिया। तो समझ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं क्लोजर की है, वैल्यू याद रख रहा है ना ये अपने बाहर वाले स्कोप की, राइट। तो इस तरीके से आपको ये समझ आया होगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि अपने मेमोरी तो हमने याद कर ली, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्लोजर अपन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी मेमोरी याद करेगा तो मेमोरी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, मेमोरी लीक के चांस बढ़ सकते हैं। तो यहीं पे बताया गया है, ये बोला गया क्लोजर कीप द लेक्सिकल एनवायरनमेंट अलाइव if not managed carefully, especially in older browser or with large data structure, they can lead to increased memory consumption because the variable are not garbage collected। मतलब उस मेमोरी को हम साफ कर ही नहीं सकते, जो वेरिएबल था काउंट वाला वो तो जुड़ा हुआ है, तो उसे तो फंक्शन की मेमोरी कर सकते हैं साफ, लेकिन जो रिटर्न किया और जो वो है वो नहीं। जब तक इनर फंक्शन अलाइव रहेगा तब तक काउंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये समझ आया होगा क्लोजर। तो पहले हमने समझा होस्टिंग, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, फिर हमने होस्टिंग देखा, होस्टिंग अपीयर टू मूव होता है, क्लोजर देखा, ये सारी चीजें। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स। स्कोप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जस्ट वेट, स्कोप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। स्कोप्स, तो इधर आओ, जस्ट वेट, ओके, यहाँ पे अपन 4 दिन कर लेते हैं इसे, ठीक। स्कोप्स क्या होता है, स्कोप एक होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप इन द सेंस, ये देखो हमने एपीआई यहाँ पे बेस यूआरएल किया, अब इस एपीआई को कोई भी ग्लोबली एक्सेस कर सकता है, बट कॉन्स्ट लगा दिया, इसे मॉडिफाई नहीं करने देंगे, अब रीड ऑनली रहेगी, आप केवल चीजें एक्सेस कर पाओगे, उसे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो एक ग्लोबल वेरिएबल ये हो गया कि ग्लोबल स्कोप का मतलब है वो वेरिएबल जो पूरे एप्लीकेशन में लाइफ साइकिल तक जिंदा रहता है, राइट। इन्हें हमेशा कॉन्स्ट रखो ताकि साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। मॉड्यूल स्कोप क्या है, ES6 में एक बढ़िया फीचर आया, इसे बोलते हैं मॉड्यूल। जब हम npm init -y करते हैं तो वहां पे टाइप मॉड्यूल कर देना, कई बार करते हैं, तो उससे ये होगा क्या, अब ये मॉड्यूल में चेंज हो जाती है, ये क्या हो जाता है, मॉड्यूल में चेंज हो जाता है। नॉर्मली नहीं काम होगा, टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा आपको जेसन फाइल में जाके, राइट। ये वीडियो में मैंने बहुत डिटेल बताया है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल मैंने प्राइवेट की है, ये अगर मैं इसे दूसरी फाइल में एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं एक्सेस कर सकता, एरर आएगा जब तक अपन इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही बोल रहा है, मॉडर्न में हर एक फाइल क्या होती है, मॉड्यूल होती है, तो इसे बोलते हैं ये है मॉड्यूल स्कोप। क्या है, मॉड्यूल है,
हर फाइल ES6 में एक मॉड्यूल की तरीके से हो जाती है, तो उसके अंदर जो चीजें पड़ी है वो मॉड्यूल स्कोप है, जब तक उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उसे एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। बढ़िया, तो ये हो गया मॉड्यूल। फंक्शन स्कोप लाइक दिस, फंक्शन स्कोप ये हो गया कि अगर हमने ये देखो ये फंक्शन स्कोप है, इसे अगर हटा दो और अगर यहां पे हमने किया वेर ए इक्वल टू हेलो किया और रिटर्न कर दिया ए, और यहां पे देखो और क्या कर दिया अपन ने, CLG में आउटर को कॉल कर दिया, तो अब होगा क्या, कंट्रोल एस को ये बैकटिक लगाओ और CLEAR कर दो क्लियर, और नोड app.js, ये देखो ये हेलो आ गया यहाँ पे, राइट, हेलो आ गया। अगर अब यहाँ पे हम वेर एक्सेस करना चाहें, फिर से ए एक्सेस करना चाहें, क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये देखो एरर आ गई, क्या बोल रही, ए इज नॉट डिफाइंड। तो वेर क्या बोला था, वेर का मतलब लाइफ टाइम क्या होता है, लेट वेर कांस्टेंट के डिफरेंस में देखना जाके कि हम वेर जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब डिफरेंस ये देखो, यहाँ पे आओ, अगर इसका जस्ट वेट, लेट वेर वर्सेस कॉन्स्ट, तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, इमेजेस जाओ, ये देखो स्कोप जो है, ये जो है स्कोप जो है फंक्शन और ग्लोबल स्कोप होता है इसका, ये बोल रहे हैं ग्लोबल स्कोप है, इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन स्कोप, राइट। तो ये हुआ, ये है देखो, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, समझना, उसमें ये पूछा गया था, हमने यहाँ पे लेट किया, तो हम क्या लेट को बाहर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये समझो, ये नहीं था, आप समझना ये चीज, क्वेश्चन ये था कि हमने अगर हम यहाँ पे ऐसे किया, ये हमने क्या है, इफ और उसके अंदर कुछ भी हमने एक्सेस किया लाइक 1, और यहाँ पे क्या किया हमने, लेट ए बराबर 2 रख दिया, तो बोला गया था क्या हम यहाँ पे ए एक्सेस कर सकते हैं, क्या बताओ, ए एक्सेस कर पाएंगे, देखो रन करके करेंगे, जस्ट वेट, ये देखो एरर आ गई, ये देखो दिख रहा है ना एरर, तो वो एरर क्या है, ये देखो एरर दिख रही है, ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब बोला था जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं, लेट हो गया और कॉन्स्ट हो गया, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फंक्शन स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप होते हैं, क्या होते हैं, ब्लॉक, वो उसी ब्लॉक के अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बार लगा दें वेर, और फिर यहाँ पे देखते हैं CLEAR करते हैं, अगर यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो ये एक्सेस कर पा रहे हैं, वेर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक, कॉन्स्ट और लेट नहीं कर पाएंगे, यानी लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं, ब्लॉक स्कोप, ठीक, इतनी बात समझ गए थे, बात ही समझ गए थे। अब यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ये देखो इसमें क्या है कि वेर हम कहीं पे भी एक्सेस कर पाते हैं, अगर यहाँ पे वेर लगाया, लेकिन अगर वेर फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, एक बार फंक्शन चल गया तो दोबारा नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया फंक्शन स्कोप, समझ गए हो गए। तो ग्लोबल वेर होता है फंक्शन है ग्लोबल स्कोप, राइट, इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हो सारी चीजें, फंक्शन है। एक होता है ब्लॉक स्कोप, जो बताया ना, जो इनके बीच में आ जाए वो हो गया ब्लॉक स्कोप, उसके बाद चीजें नहीं एक्सेस कर सकते, लूप हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, ठीक। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, वही बताया था ना जो अभी अपन ने क्लोजर का एग्जांपल दिया था, तो ये जो है लेक्सिकल स्कोप का इनर फंक्शन, राइट, लेक्सिकल स्कोप फॉर इनर फंक्शन, तो इसका लेक्सिकल स्कोप ये है, राइट, बढ़िया, तो इसे बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से, पहले ग्लोबल स्कोप समझ गए, मॉड्यूल स्कोप समझ गए, फंक्शन स्कोप समझ गए, ब्लॉक स्कोप, लेक्सिकल स्कोप। एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं, सिंक्रोनस के लिए हम ट्राई और कैच यूज कर देते हैं, नॉर्मल ट्राई करेंगे और कैच करेंगे। असिंक्रोनस के लिए कैसे करते हैं, असिंक्रोनस के लिए करते हैं, इफ यूजिंग अ कॉलबैक देन एरर इज रिटर्न इन अ रिस्पांस व्हिच कैन बी हैंडल्ड बाय एन इफ कंडीशन, राइट। तो प्रॉमिस अपन ने पढ़ा है, तो देखा है, अगर रिजॉल्व हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे हैंडल करने के तरीके हैं इस तरीके, डॉट देन कैच ऐसे भी कर सकते हैं, इफ आवर फंक्शन इज असिंक वी कैन यूज ट्राई कैच ब्लॉक, इस तरीके, बहुत सारे तरीके, अगर आपने काम किया होगा इसे डिटेल में भी देख सकते हैं कि एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक, बढ़िया। फाइनली कोडिंग क्वेश्चन एक पूछा गया था, कोडिंग क्वेश्चन क्या था समझना, कि यहाँ पे एक x की वैल्यू दे दी गई थी, तो उसमें बोल रहा था x की वैल्यू में ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मतलब 10, पहले 10 में ऐड कर दो, 20 हो गया, कितना हो गया 20, फिर उसमें सब्सट्रैक्ट करो, फिर 10 बचा, फिर उसे डिवाइड करो 100 से तो 0.1 बचा, फिर मल्टीप्लाई करो 20 से तो 2 बना, और 2 डिस्प्ले कर दो, ये था। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर है कहाँ से, ये ATM कार्ड से, लाइक इंसर्ट कार्ड, इंटर पिन, विदड्रॉ चेक, तो एक सीरीज है, अगर कोई भी फेल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कोई चीज, ये 10 में मान लो यहाँ पे 10 ऐड किया, 10 + 10 तो कितना हो गया 20, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट में कर दिया, मान लो -20 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लगातार कुछ ना कुछ रिटर्न करते रहना है, तभी जाके चीजें आगे चल पाएंगी, राइट। आगे स्टार्ट बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट।
तो एक तरीका करने का ये प्रोटोटाइप है, हम इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। नंबर डॉट प्रोटोटाइप एक मेथड होता है, डॉट ऐड, जो फंक्शन हमें बनाने हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो हम सारे बना लेंगे इस तरीके से। ये तरीका होता है नंबर प्रोटोटाइप ऐड, एक एरो फंक्शन, नंबर प्रोटोटाइप सब्सट्रैक्ट, नंबर प्रोटोटाइप मल्टीप्लाई, नंबर प्रोटोटाइप डिवाइड, ठीक बढ़िया, नंबर प्रोटोटाइप डिस्प्ले। फिर हम क्या कर देंगे, उसके अंदर रिटर्न दिस डॉट वैल करेंगे। दिस डॉट वैल का मतलब है स्टार्टिंग में दिस क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में वैल्यू मान लो 0 है, राइट, स्टार्टिंग में वैल्यू 10 है, ये इन्होंने दे रखी है, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है 10, तो स्टार्टिंग में वैल्यू 10 है तो पहले 10 हो जाएगा, राइट, जब हम ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो 10 + 10 20 हो गया था ना। वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में 10 है और ये ऐड करने को बोल रहा है, जस्ट देखो ऐड 10, स्टार्टिंग में भी 10 है और ऐड करने में 10 बोल रहे हैं, तो 20 हो जाएगा। फिर ये 20 करेंगे तो रिटर्न करना जरूरी है, दिस मतलब एक वैल्यू को रिफर कर रहा है स्टार्टिंग वाली, राइट, और फिर ये अपडेट होके मान लो एक बार वैल्यू अपडेट हो गई 10 + 10, तो अब दिस जो है 20 को रिफर कर रहा है। तो जो सीरीज है आप फॉलो करते जाइए, जो भी आंसर आता जाएगा। एक तरीका, दूसरा इसका क्लासिकल तरीका थोड़ा ये हो सकता है अच्छा तरीके से, वो अपन क्लास बना ले, कंस्ट्रक्टर बना ले, तो ये जैसे हम न्यू नंबर करेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा 10, फिर जैसे अपन ऐड कॉल करेंगे तो रिटर्न में ये वैल्यू ऐड होगी और रिटर्न दिस कर दो, फिर वही बात सब्सट्रैक्ट करना, वैल्यू माइनस करो, रिटर्न दिस करो। यहाँ पे दिस क्या करेगा, ये देखो एक क्वेश्चन भी मैंने लिया था यहाँ पे, प्रोटोटाइप वाले केस में जब हम नंबर डॉट प्रोटोटाइप लिखते हैं तो दिस एज अ नंबर को पॉइंट करता है जिस पर अपने मेथड कॉल किया। क्लास वाले क्लास में क्या होता है सोल्यूशन, दिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां चेनिंग की जान है, तो यहाँ पे दिस क्या करता है, जस्ट वेट, पूरे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को रेफर करता है, जो भी दिस के साथ जो चीजें हैं वो आएंगी, वहां पे पर्टिकुलर वैल्यू को रेफर करता है, ठीक, ये आप देख लेना एक बार, राइट। तो बहुत सारी चीजें डाउट हो सकते हैं, हो सकता है समझ ना आए, मैंने एक बार चीजें बता दी गो थ्रू, बाकी तो वही फिर आपके पास क्लॉड जेमिनी है, सारी चीजों को यूज करो, जाके देखो, राइट। तो ये है क्वेश्चन, होपफुली आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम सेकंड राउंड डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।